अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स रावलपिंडी की तरफ से कुछ रोज़ कबल आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS और BDS के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में शेयर की गई थी। और अब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स रावलपिंडी की तरफ से तमाम एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS के एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैसे तो पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस MBBS और BDS के प्रोग्राम्स में एडमिशन्स खुद से कर रहे हैं और PMC की तरफ से तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इजाज़त दी गई है कि वो खुद से अपने एडमिशन्स कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के अलावा बाकी मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहता है तो उसे उस कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई या कॉलेज विजिट करके अप्लाई करना होगा। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और इनमें से ज़्यादातर कॉलेजेस की डेडलाइंस नवंबर और दिसंबर में हैं। लेकिन नम्स के साथ एफिलिएटेड 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और 4 डेंटल कॉलेजेस अपने एडमिशन्स अलग से नहीं करेंगे, बल्कि इनके दाखिले सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस के थ्रू नम्स की तरफ से किए जाएंगे। यानी नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट्स को अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि नम्स में एक सिंगल फॉर्म के थ्रू आपका तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई हो जाएगा। और नम्स के साथ एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में शामिल हैं वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला कैंट, CMH खारिया मेडिकल कॉलेज, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर कैंट, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज कराची और फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद। यानी इन 12 प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स नम्स के थ्रू होंगे। इनमें अप्लाई करने का प्रोसीजर और मेरिट फार्मूला सेम होगा। और नम्स के साथ एफिलिएटेड 4 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में शामिल हैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, हाईटेक डेंटल कॉलेज टेक्सला कैंट और बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची। और नम्स के साथ एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS की सीटों की बात की जाए तो CMH लाहौर में MBBS की टोटल 150 सीटें हैं, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में भी 150, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 150, CMH मुल्तान में 150, जबकि बाकी तमाम कॉलेजेस में MBBS की 100 सीटें हैं। इस तरह तमाम एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की टोटल 1400 सीटें बनती हैं। जबकि डेंटल कॉलेजेस की बात की जाए तो CMH लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री में BDS की 75, जबकि बाकी तीनों डेंटल कॉलेजेस में BDS की 50-50 सीटें हैं और इस तरह BDS की टोटल सीटें 225 बनती हैं। नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो तमाम कॉलेजेस में MBBS और BDS की सीटें सिर्फ ओपन मेरिट बेसिस पर ही ऑफर हो रही हैं। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन एडमिशंस करिकुलम एंड कॉन्डक्ट रेगुलेशंस 2021 के पैरा 510 के मुताबिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS और BDS में एडमिशन के लिए पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और फॉरेन स्टूडेंट्स में मेरिट और क्राइटेरिया का किसी किस्म का फ़र्क नहीं रखा जाएगा। और किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कोई स्पेशल कोटा नहीं होगा, बल्कि तमाम फॉरेन कैंडिडेट्स को भी एडमिशन के लिए लोकल कैंडिडेट्स के मेरिट के मुताबिक कम्पीट करना होगा। यानी इससे पहले ये होता था कि तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को MBBS और BDS के प्रोग्राम में 15% सीटें फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व करने की परमिशन होती थी। अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज MBBS की 100 सीटें ऑफर करता था तो उसमें से 85 सीटें लोकल कैंडिडेट्स के लिए, जबकि 15 सीटें फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की जाती थी। और फॉरेन कैंडिडेट्स से चूंकि ज़्यादा फीस चार्ज की जाती है और ये अमाउंट डॉलर्स में पे होती है, इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस में MBBS और BDS की सीटों पर फॉरेन कैंडिडेट्स की बेसिस पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स से ज़्यादा फ़ी चार्ज की जाती थी। लेकिन अब PMC के रेगुलेशंस के मुताबिक फ़ॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 15% सीटों का रिजर्व कोटा ख़त्म कर दिया गया है और अब कोई भी स्टूडेंट चाहे वो पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी या फॉरेन कैंडिडेट, तो उन्हें एडमिशन के लिए ओपन मेरिट की सीटों पर मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन लेना होगा। यानी अब प्राइवेट कॉलेजेस की तमाम MBBS और BDS की सीटों पर लोकल कैंडिडेट्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज और फॉरेन कैंडिडेट्स एक साथ कम्पीट करेंगे और इन सीटों में किसी किस्म की रिजर्व या कोटा सीटें शामिल नहीं होंगी। तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की बाकायदा शहरियत रखते हों, इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान के किसी भी सूबे या रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ओपन मेरिट की सीटों पर एडमिशन के लिए अप्लाई करने के अहल हैं। तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने नेशनल MD कैट को कम से कम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो। इसके अलावा सिर्फ नम्स के साथ एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ज़रूरी
ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स ने 3 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला नम्स एंटी टेस्ट 2021 लाजमी दिया हो। इस टेस्ट को पास करने की शर्त नहीं रखी गई है और नम्स के एंटी टेस्ट में कोई पासिंग परसेंटेज सेट नहीं की गई थी। इसलिए ऐसे तमाम स्टूडेंट्स नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने नेशनल एमडी कैट को कम से कम 65% मार्क्स के साथ पास किया हो और नम्स का एंटी टेस्ट दिया हो, चाहे जितने भी मार्क्स हों। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन कम से कम 65% नंबरों के साथ कंप्लीट की हो। और पीएमसी के रेगुलेशंस के मुताबिक इंटरमीडिएट यानी एफएससी प्री मेडिकल के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेसिस पर ही मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा और मेरिट की कैलकुलेशन में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स या मैथमेटिक्स के मार्क्स ही शामिल होंगे। ताहम कैंडिडेट्स को एफएससी प्री मेडिकल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 65% मार्क्स हासिल करने लाजमी हैं। और इंटरमीडिएट के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेट करने वाला फार्मूला तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे ऐसे स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स में एफएससी कंप्लीट की हो, यानी इंप्रूवर स्टूडेंट्स। इसके अलावा ए लेवल्स के स्टूडेंट्स का मेरिट भी सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेसिस पर ही बनेगा। और इसके बाद मेरिट फार्मूला की बात करें तो नम्स के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में एफएससी प्री मेडिकल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन की 50% वेटेज शामिल होगी और इंटरमीडिएट के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स या मैथमेटिक्स की 50% वेटेज शामिल की जाएगी। नम्स के एंटी टेस्ट की 25% वेटेज, जबकि पीएमसी की तरफ से कंडक्ट होने वाले एमडी कैट की 25% वेटेज शामिल की जाएगी। नम्स के साथ एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस इसी मेरिट फार्मूला की बेसिस पर होंगे। इसके बाद नम्स के साथ एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एमबीबीएस के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के 5 ईयर प्रोग्राम की टोटल फी 79,11,000 रुपये है। इसके बाद सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की टोटल फी 72,50,000 रुपये। वहाँ मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पे एमबीबीएस के सिर्फ फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर ही दिया गया है जो कि 14.5 लाख रुपए है और इस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो एमबीबीएस के टोटल प्रोग्राम की फीस 70 से 75 लाख के करीब होगी। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की फीस 67,50,000 रुपये, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला में 66,73,000 रुपये, फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज कराची में 65,13,000 रुपये, फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में 63,48,000 रुपये, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराची में 61,48,000 रुपये, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 60,65,000 रुपये, सीएमएच मुल्तान में 58,08,000 रुपये। सीएमएच बहावलपुर की वेबसाइट पर लास्ट ईयर वाला फीस स्ट्रक्चर ही दिया गया है और इसको अभी तक अपडेट नहीं किया गया। इस बात के भी चांसेस हैं कि सीएमएच बहावलपुर इस साल के फीस स्ट्रक्चर में किसी किस्म का इजाफा ना करे और पिछले साल वाला फीस स्ट्रक्चर ही रहने दे। अगर ऐसा होता है तो यहाँ एमबीबीएस 48 लाख रुपये में हो रहा है और पाकिस्तान का सबसे सस्ता तरीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जहाँ एमबीबीएस के 5 ईयर प्रोग्राम की टोटल फ़ी 44,26,000 रुपये बनती है। पिछले साल तक इस कॉलेज की फ़ी 40 लाख हुआ करती थी, लेकिन इस साल के अपडेटेड फ़ीस स्ट्रक्चर के मुताबिक अब इसके फ़ीस स्ट्रक्चर में तकरीबन 4 लाख रुपए का इजाफा हो चुका है। और लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की अगर बात की जाए तो सीएमएच लाहौर में एमबीबीएस का मेरिट 82.45%, सीएमएच खारिया में 81.43%, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में 81.68%, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 78.79% और सीएमएच बहावलपुर में 81% पे मेरिट क्लोज हुआ था। जबकि बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट भी 78 से 81 की रेंज में था। लेकिन इस साल चूंकि एफएससी का मेरिट फार्मूला बिल्कुल तब्दील हो चुका है, इसके अलावा एफएससी प्री मेडिकल, नम्स एंटी टेस्ट और एमडी कैट के रिजल्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं, जिसकी वजह से इस साल के मेरिट्स पिछले साल के निस्बत काफ़ी डिफरेंट होंगे और इस साल पिछले साल की निस्बत मेरिट इंक्रीज होने के चांसेस हैं। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज से रजिस्ट्रेशन का लिंक 3 नवंबर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 17 नवंबर की शाम 4 बजे तक है। नम्स की तरफ से हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 23 और 24 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा, जबकि पहली मेरिट लिस्ट 8 दिसंबर को जारी कर दी जाएंगी। याद रहे कि जो स्टूडेंट्स नम्स के थ्रू आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट देते हैं तो उन्हें नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अलग से हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट नहीं देना होगा और उस टेस्ट के मार्क्स यहाँ ऐड कर दिए जाएंगे। और नम्स की तरफ से तमाम एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की मुकम्मल लिस्ट मुतल्लिका कॉलेजेस को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, जिसके बाद तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की तरफ से अलग अलग मेरिट लिस्टें जारी की जाएंगी और मेरिट लिस्टें अपलोड होने का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक एमबीबीएस और बीडीएस की तमाम सीटें कंप्लीट नहीं हो जाती। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.numspark.edu.pk पे जाना होगा और नम्स के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने का लिंक 3 नवंबर से एक्टिव कर दिया जाएगा। अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स नम्स के साथ एफिलिएटेड और अटैच्ड तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में से सिलेक्शन कर सकेंगे। कैंडिडेट्स को अप्लाई करते हुए मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की
सिलेक्शन बहुत एहतियात से करनी होगी और नम्स के एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS के प्रोग्राम्स में दाखिले सिर्फ मेरिट की बेसिस पर किए जाएंगे। नम्स की तरफ से मेडिकल और डेंटल के प्रोग्राम्स में यानी MBBS और BDS के प्रोग्राम में अलग अलग एडमिशन होंगे और ऐसे स्टूडेंट जो MBBS के साथ साथ BDS के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें BDS के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और किसी भी स्टूडेंट को ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन हरगिज़ नहीं दिया जाएगा जिसके लिए उसने अप्लाई ना किया हो। यानी अगर एक स्टूडेंट सिर्फ MBBS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो उसका हरगिज़ BDS के प्रोग्राम में दाखिला नहीं हो सकेगा। और अगर आप चाहते हैं कि MBBS के साथ साथ आपका BDS में भी दाखिला हो तो आपको दोनों के लिए अप्लाई करना होगा। नम्स के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पाकिस्तान भर से जितने भी स्टूडेंट्स नम्स के साथ एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उन तमाम एप्लीकेंट्स की कंप्लीट मेरिट लिस्ट मुतल्लिका कॉलेजेस को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। यानी जितने भी स्टूडेंट्स नम्स के ऑनलाइन पोर्टल से मुतल्लिका कॉलेज की सिलेक्शन करेंगे और मिसाल के तौर पर पूरे पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री से CMH मुल्तान में MBBS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अगर 15,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो इन 15,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट CMH मुल्तान को फॉरवर्ड कर दी जाएगी और इसी तरह बाकी तमाम मेडिकल कॉलेजेस की लिस्टें भी मुतल्लिका कॉलेजेस को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, जिसके बाद इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से सीटों के एतबार से मेरिट पर आने वाले टॉप स्टूडेंट्स की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नम्स के साथ एफिलिएटेड और अटैच मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तरफ से इनकी अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड के ऊपर अलग अलग मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी। तमाम कॉलेजेस मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन करेंगे और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो कॉलेज की तरफ से उनके साथ ईमेल और टेलीफोन के थ्रू रब्ता किया जाएगा और तमाम स्टूडेंट्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस का रिकॉर्ड रेफरेंस के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर सेव किया जाएगा। नम्स के साथ एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस मेरिट की बुनियाद पर और नम्स की तरफ से तय करदा पॉलिसीज के मुताबिक एडमिशन करेंगे और नम्स की तरफ से तमाम एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसीजर को सुपरवाइज किया जाएगा। इसके अलावा नम्स की तरफ से ज़रूरी हिदायत में शामिल हैं कि ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो उनके पास कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना लाजमी है। फॉरेन क्वालिफिकेशंस जैसे कि O लेवल्स और A लेवल्स के कैंडिडेट्स को IBCC की तरफ से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। नम्स की वेबसाइट पर सबमिट की जाने वाली एप्लीकेशंस को फाइनल कंसीडर किया जाएगा और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस काबिल कबूल नहीं होंगी। तमाम कैंडिडेट्स को अपनी एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही सबमिट करनी होंगी और इस सिलसिले में किसी किस्म की हार्ड कॉपीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख यानी 17 नवंबर के बाद किसी किस्म की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। ऐसे स्टूडेंट जो हाफिज़ कुरान हैं तो वो हिफ्ज़ कुरान का सिर्फ एक ही टेस्ट दे सकते हैं, चाहे तो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, और इस हिफ्ज़ कुरान टेस्ट का रिजल्ट पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और HEC की पॉलिसी के मुताबिक हिफ्ज़ कुरान के 20 नंबर FSC प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के टोटल में ऐड किए जाएंगे। और इसके अलावा आप नम्स के साथ एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के केस में नम्स के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।